अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हम क्या कर चुके हैं? अब तक हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें एक ऐप क्रिएट करके हमने यूआरएल्स और व्यू को अंडरस्टैंड करते हुए अपने का पास कुछ पाथ्स बनाए हैं। मैं अपना सर्वर रन करता हूँ। सॉरी, मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जी, तो हमारी ये इंडेक्स पेज था जिसमें हमने कहा था कि अगर एम्प्टी पाथ हो तो माई ऐप इज स्टार्टेड लिखा हुआ है, और अगर अबाउट अस के साथ हो स्लैश अबाउट अस के साथ तो व्हाट डू यू वांट, और अगर कॉन्टैक्ट अस के साथ हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस वी आर वेटिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब तक इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली होगी कि कैसे ये यूआरएल्स जो है काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है? अब हम ये चाहते हैं कि हमें इस तरह की वेबसाइट तो नहीं बनानी, हमें कोई ना कोई टेम्पलेट्स वगैरह, कोई ना कोई एचटीएमएल के पेजेस वगैरह बनाने हैं, जो कि हमने यहाँ पे अपने पास टेम्पलेट के नाम का एक फ़ोल्डर भी बनाया हुआ है, जो कि यहाँ से एक्सेस हो और कहाँ पर रन हो, हमारे पास इस पाथ पे वो टेम्पलेट रन हो। उसके लिए आज हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। urls.py ओपन की हुई है मैंने प्रोजेक्ट की, और ये है हमारे, ये है प्रोजेक्ट की, और ये है हमारे ऐप की, और views.py भी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम भेज रहे थे एम्प्टी पाथ, और एम्प्टी पाथ जा रहा था हमारे होम के पास, और होम में कह रहा था अगर एम्प्टी पाथ है तो व्यूज़ के इस फंक्शन को एक्टिवेट कर दो, एचटीटीपी रिस्पॉन्स को। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी आप क्या करो, इसको एचटीटीपी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट ना करो। आपने एक्टिवेट क्या करना है? आपने अब एक्टिवेट करना है मेरे एचटीएमएल के पेज को। अब मेरा एचटीएमएल के पेज किधर है, जो कि अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया? मैं टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं लिखता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जी, मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको क्या कहना चाहता हूँ व्यूज़ को? मैं व्यूज़ को कहना चाहता हूँ कि अब आपने एच टी टी रिस्पॉन्स नहीं देना। अब क्या करना है? अब आपने मेरी इस रेंडर की क्लास को यूज़ करते हुए, रेंडर क्लास एच इंडेक्स फाइल्स को रेंडर करने के लिए यूज़ होती है, दिखाने के लिए यूज़ होती है। रेंडर की क्लास को यूज़ करते हुए आपने जो रिक्वेस्ट आई है, सॉरी, उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इंडेक्स, ये सिंगल कोटेशन में आएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर कर दो। मैंने क्या कहा कि अब अगर आपके पास एम्प्टी पाथ आता है, एम्प्टी पाथ आ रहा है, तो आप यूआरएल्स के होम में जाओ, और यूआरएल्स की जो होम का यूआरएल्स है उसमें मैंने कहा है कि आप व्यूज़ का होम फंक्शन एक्टिवेट करो, और व्यूज़ के होम फंक्शन में मैंने कहा है आप रेंडर कर दो एचटीएमएल का इंडेक्स पेज। जो इंडेक्स पेज है एचटीएमएल की फ़ाइल का, वो आप रेंडर कर दो। अच्छा, अभी हम इसको चेक करते हैं कि अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
हम सिर्फ एक फॉर एग्जांपल इसको चेक कर लेते हैं। देखें अभी ये रेंडर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? एक तो ये कि हमने इसको पाथ नहीं दिया हुआ यहाँ का, ठीक है, हमने इसको पाथ नहीं दिया हुआ। दूसरा ये यहाँ पर ये कुछ हमें क्वेश्चंस दे रहा है कि जी आपने तो इसको नॉट फाउंड आ रहा है, ये देखिए नॉट फाउंड आ रहा है, ये तो कहीं इंडेक्स का मुझे पेज नहीं, फाइल मिल ही नहीं रही वो। हालांकि ये हमने बनाई भी हुई है, यहाँ पर हमने ये बनाई हुई है, लेकिन उसको नहीं मिल रही। उसको क्यों नहीं मिल रही? उसको इसलिए नहीं मिल रही कि हमने अभी ये बताया ही नहीं है कि ये इंडेक्स की फाइल HTML की फाइल कहाँ पड़ी है। ये कहाँ बताना है हमने? ये हमने बताना है अपनी सेटिंग्स के फाइल में। सेटिंग्स की फाइल में हमारे पास ये जो टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन पोर्शन है, यहाँ पर हमने पाथ डिफाइन करना है, डायरेक्टरी डिफाइन करनी है कि जी हमारा जो आपने टेम्पलेट उठाना है या जो हमारे टेम्पलेट्स की फ़ाइल उठानी है वो कहाँ से उठानी है। ये तो हमने अभी पास ही नहीं की हुई, तो मैं इसको पास करने लगा हूँ। यहाँ पर हमने लिखना है जी पाथ, हम उसको पाथ बता रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स, और उसमें हमने उसको करना है बेस डायरेक्टरी, ठीक है। बेस डायरेक्टरी कौन सी है? टेम्पलेट्स की, यानी कि आप कहाँ से हमारे बेस के हमारी टेम्पलेट्स को उठाओ, वो है हमारे ये जो ये फाइल है टेम्पलेट। मैंने स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हैं, मैं अभी यही लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये इस फाइल को मैंने कहा है कि जी आप इसको उठाओ। टेम्पलेट की फाइल को में जो डायरेक्टरी है वो आपने बेस डायरेक्टरी उठानी है, ठीक है। और इस पाथ को यूज़ करते हुए हमारे जितने भी ऑप्शंस आएंगे index.html के या HTML के फाइल्स के जितने भी आएंगे, टेम्पलेट्स के जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी, वो आपने कहाँ से उठानी है? यहाँ से उठानी है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ अब। तो देखिए हमारा एरर ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखें वो index.html की फ़ाइल उसने एक्टिवेट की हुई है। अब मैं थोड़ा सा index.html जब मैं जाके यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, दिस इज़ HTML फाइल, ठीक है, और Ctrl+S करके यहाँ पर इसको देखते हैं जी, दिस इज़ HTML फाइल, यानी कि इसने अब हमारी HTML फाइल को एक्टिवेट कर दिया है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। पहले वाली चीज़ें वही कुछ हैं, ठीक है। पाथ आ रहा है, एम्प्टी है, किसके पास जा रहा है? होम के URLs के पास जा रहा है। वहाँ पर जाके वो उसको कह रहा है जी आप व्यूज़ के जो होम फंक्शन है उसको एक्टिवेट कर दो। व्यूज़ के जो होम फंक्शन है उसमें हमने थोड़ा सा चेंजिंग की है। पहले हम HTTP रिस्पॉन्स दे रहे थे जो कि हमने वहीं पर रेंडर कराना था, वहीं पर शो कराना था, लेकिन अब हमने HTML पेज जो है वो रेंडर कराना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रेंडर किया किसको? index.html को। और index.html क्या है? जो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इसको पाथ बताने के लिए हमने settings.py में जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट का पोर्शन है वहाँ पर जो डायरेक्टरी उसने मांगी हुई है कि किस डायरेक्टरी से उठाना है, वहाँ पे हमने पाथ दिया है कि पाथ आपका बेस डायरेक्टरी को का जो टेम्पलेट फोल्डर है उसको यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर टेम्पलेट का जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है आपने उसमें को यूज़ करते हुए वहाँ की फाइल्स को यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करना चाह रहा हूँ index.html को, ताकि हमें वहाँ पर बेहतर लगे। मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंपल आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है क्या चीज़? बूटस्ट्रैप असल में वक्त बचाने के लिए, अगर आप डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते और आप प्रोग्रामर हैं,
तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, और बूटस्ट्रैप बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बूटस्ट्रैप भी आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह का कुछ बेसिक नो हाउ होगा, वरना बूटस्ट्रैप भी आपको यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह कुछ पे फाइल खुल के आएगी, सॉरी ये पेज खुल के आएगा। आप इसके डॉक्स पे क्लिक करें और इसके इंट्रोडक्शन पे यहाँ पे ये क्विक स्टार्ट है, क्रिएट ए न्यू इंडेक्स HTML। मैं चाहता हूँ कि मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट की ये फाइल है, मैंने इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अच्छा, ये लिखा हुआ है CDN लिंक है ये। अब ये CDN लिंक क्या होता है? CDN लिंक होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से मुराद ये है कि यहाँ पर ये तमाम जो भी आपको बूटस्ट्रैप के लिए आपको चीज़ें चाहिए जो आपकी वेबसाइट को अच्छा चलाए, तो वो पहले से कहीं ना कहीं पर वो कोड हुआ है, वो वहाँ से सिर्फ उसको कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर आने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ कैप्चर कर रहा है, वहाँ से ले रहा है और यहाँ आपके पास चला रहा है। ठीक है, तो इसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये इसकी बेस फाइल्स हैं। ठीक है, यानी कि बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए यहाँ पर इसका ये देखें HRF लिंक्स दिए हुए हैं उसने। ठीक है, और कुछ क्लासेस उसने जो है इसमें शामिल की हुई हैं। ये क्लासेस और ये लिंक्स ये क्या कर रही हैं, ये इसको वहाँ से जहाँ पर ये पहले पे बना हुआ है, जहाँ पर ये बना के किसी ने रखा हुआ है, वहाँ से इसको चला रही हैं। जिसको हम CDN कह रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कह रहे हैं। जो कंटेंट है जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, वहाँ से हमें ये डिलीवर हो रहा है। अच्छा, सिंपली मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, हम इसको ज़रा गौर कर लेते हैं। ये HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ये हेड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। उसके अंदर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, और यहाँ बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, और ये H1 हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ये स्क्रिप्ट और भी दिया हुआ है जो कि हमारे बूटस्ट्रैप के लिए। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ हमारा कोई मेन्यू ऊपर क्रिएट हो जाए। उसके लिए मुझे चाहिए नैव बार। यहाँ पर इसने बहुत सारे तरह के नैव बार्स दिए होंगे। ये देखें, एक ये है, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। ये भी है ड्रॉप लिंक, ये सिर्फ सर्च का है। बटन, इसमें से मैं कौन सा लेना चाहता हूँ? मैं एक कहाँ गया भाई? चलो अभी हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी लिंक करना है सिंपली, और यहाँ पे बॉडी में आके इसको पेस्ट कर देना है। Ctrl+S करें और इसको रिफ़्रेश करें तो देखें हमारे पास ये क्या क्रिएट हो गया, एक मेन्यू क्रिएट हो गया। ऊपर मेन्यू बार, नैव बार क्रिएट हो गई है। ठीक है, और ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ तक हमने अब देखें कितना आसान काम है। हमें HTML की मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई इसको HTML को सीखना चाहे, HTML CSS वगैरह को सीखना चाहे, तो इनकी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि ये वही कहानी है पहले वाली के पाथ हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने कहा है जी empty है तो कहाँ चले जाओ, home.urls में चले जाओ,
और यूआरएल्स में हमने कहा हुआ है कहाँ चले जाओ, आप व्यूज़ के होम फंक्शन को एक्टिवेट कर दो। और हमने सिर्फ यहाँ व्यूज़ के फंक्शन में आके चेंजेस किया है कि हमने उसको कहा है कि आप रेंडर कर दो किसको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ पे पड़ा है उसका पाथ हमने किसको बताया है, अपने सेटिंग में जाके टेम्पलेट्स वाले पोर्शन में उसका पाथ बताया है कि जी इसकी बेस डायरेक्टरी कौन सी है, ये टेम्पलेट नाम का फोल्डर जो मेरे पास पड़ा है वो है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हमारे HTML का जो हमारा पे ये जो फोल्डर है उसको हमने यूज़ करना देख लिया, उसको हमने पाथ देना देख लिया कि हम कैसे सेटिंग में उसको पाथ देंगे और कैसे हम व्यूज़ में जाके उसको रेंडर करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह है, वो हमने कहाँ कहा था, कोई CSS की फ़ाइल है, कोई जावास्क्रिप्ट की हमारी अपनी फ़ाइल है, या कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, वो हम कहाँ रखेंगे, स्टैटिक के फोल्डर में रखेंगे। मैं इसको थोड़ा यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जी हमने अपने HTML से में स्टैटिक की फाइल से कोई ना कोई पिक्चर या CSS की फ़ाइल या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कॉल करना है। तो इसको इसको स्टैटिक की फ़ाइल को यूज़ करने के लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। लेकिन वो पाथ हम देंगे कहाँ, पहले तो हम एक काम करते हैं, हम अपने स्टैटिक के फोल्डर में कोई इमेज वगैरह रख लेते हैं। यहाँ से हम pixels.com है, तो यहाँ पर आपको बेशुमार फ्री हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल सकती हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं 4K वॉलपेपर्स ले लेते हैं और इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। जी हमें चाहिए लार्ज साइज़ और ओरिएंटेशन हमें चाहिए वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल आ गई, ठीक है। हम इसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं, ये पहली इमेज है हमारे पास, ठीक है। शो इन फोल्डर बाय, हमें दिखाओ हमारे पास क्या आया है। जी हमारी ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है। मैं इस क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं अपने जो प्रोजेक्ट है उसके स्टैटिक फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नेम चेंज करके मैं इसको कह देता हूँ P1, यानी कि पिक्चर 1। और अगर हम अब VS कोड में आए तो देखें हमारे पास स्टैटिक का जो हमारा फोल्डर था उसमें एक इमेज p1.jpg के नाम की आ चुकी है ये, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है मेरे पास मेरे इस जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, इस पेज index.html में यहाँ पर लग जाए। मेरा index.html किधर है जी, ये रहा, ठीक है, मेरे index.html पे लग जाए यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए भी मैं जो है ना ज़रा अच्छी सी लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जी अपने बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, और इमेज का मुझे ये दे देना चाहिए इसको, तो स्पिनर्स आ रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ से उसको ढूंढ लेते हैं, वही हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पर हमारे पास
तमाम जितने भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जी, अगर कोई अच्छी सी इमेज वाला हमें मिल जाए, इमेज, ये कंटेंट इमेज, यहाँ से हम इसको ये इसी को ही पहले वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें अगर HTML आती है हम खुद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ से क्यों उठा रहा हूँ कि ज़रा क्लासेस अच्छी होती हैं, ज़रा अच्छा शो हो जाता है। ठीक है, हमने इमेज src और यहाँ पर हम अपने उसका वो देते होते हैं, पाथ देते होते हैं कि जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है। हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है? टेम्पलेट्स में। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाके हम यहाँ पर इमेज लगा देंगे। लेकिन बात यह है कि अभी तक हमने अपनी सेटिंग में जाके इसका पाथ तो दिया ही नहीं है, इसकी डायरेक्टरी का, इसके फोल्डर का हमने पाथ नहीं दिया। तो इसको पाथ देने के लिए हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि ये इसने एक यहाँ पे अपने लिंक दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, मैं उसको जाके यहाँ ओपन करता हूँ अपने पास। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है? डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प आउट करती है आपकी कोडिंग में, आपके प्रोग्रामिंग में। किसी को भी जो कोड्स होते हैं वो ज़्यादातर याद नहीं रहते, ठीक है, और ना ही याद करने चाहिए। आपको सिर्फ एक समझ होनी चाहिए कि आपने काम करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि जी अगर आपने बेस डायरेक्टरी बनानी है तो ये यहाँ पर बेस डायरेक्टरी बना रहा है, इसको कॉपी कर लें आप और अपने पास सेटिंग्स में जहाँ स्टैटिक यूआरएल लिखा हुआ है उसके नीचे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ अभी। यहाँ पर क्या हुआ, एक बेस डायरेक्टरी बन गई स्टैटिक के नाम की, कि अब आप स्टैटिक के नाम की बेस डायरेक्टरी को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर टेम्पलेट की एक बेस डायरेक्टरी बनाई थी टेम्पलेट नाम की। ठीक है, इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ। इस बात को फिर समझ लें कि हमने पहले क्या किया था, टेम्पलेट की डायरेक्टरी यूज़ करने के, टेम्पलेट के फोल्डर को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे टेम्पलेट के पोर्शन में पाथ दिया था उसको कि उसकी बेस डायरेक्टरी कौन सी होगी, टेम्पलेट की, जो ये फोल्डर है। और अब हमने उसको क्या बताया है कि आपने स्टैटिक की डायरेक्टरी कौन सी यूज़ करनी है, वो ये यूज़ करनी है उसको बेस डायरेक्टरी बनाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मुझे उस बेस डायरेक्टरी को लोड करना है हमारे index.html में मैं हमारी इस स्टैटिक फोल्डर को लोड करूँगा। कैसे करूँगा जी, मैं लिखूँगा लोड, तो मेरे पास यहाँ जेंगो का एक प्री डिफाइंड कोड आ गया, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, स्टैटिक का फोल्डर लोड हो गया index.html में। अब मैं इस स्टैटिक के फोल्डर से जो भी एक्सेस करना चाहूँ मैं उसको कर सकता हूँ, और मैं उसको यहाँ पर src में कहूँगा कि भाई आपके पास स्टैटिक नाम का एक फोल्डर है, स्टैटिक नाम का एक फोल्डर है जिसमें आपके पास एक इमेज पड़ी है जिसका नाम है p1। ठीक है, डॉट, इसका एक्सटेंशन भी देनी है jpg। मैंने स्टैटिक को लोड किया, स्टैटिक फोल्डर को लोड किया, उसको लोड करने के बाद मैंने कहा जी आपके स्टैटिक फोल्डर में ही, ठीक है, क्या पड़ी हुई है, p1 नाम की एक इमेज पड़ी हुई है जिसकी एक्सटेंशन है jpg। उसको कहा क्या करो, इमेज के में उसको लोड कर दो। ठीक है, इसको कंट्रोल सेव करते हैं और जाके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास ये इमेज लोड हो गई है। ठीक है, अब हमने आज दो चीज़ें देख ली कि हमने HTML को, index.html को कैसे लोड कराना है सेटिंग्स के थ्रू। ठीक है, हम इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। हमने index.html एक फ़ाइल बना दी है, उसमें हमने HTML का अपना कोड करना है जो भी हमारा टेम्पलेट होगा, और उस जहाँ पर वो पड़ी हुई है हमारे टेम्पलेट्स के फोल्डर में वो पड़ा हुआ है, तो हमें इस टेम्पलेट के फोल्डर का पाथ देना है अपने
सेटिंग्स में जाके, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में जाके कि जी ये पाथ है, इसको बेस डायरेक्टरी इसकी क्या है, ये फोल्डर का नेम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये टेम्पलेट की थोड़ी स्पेलिंग मैंने फोल्डर बनाते हुए गलत कर दी, तो मैंने अभी यही लिख दी है यहाँ पे। जो यहाँ आप लिखेंगे वही आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा, और उसके बाद मैंने इसको क्या किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा था ठीक है जी, आपके पास एम्प्टी कोई आ रहा है, आप उसको क्या करो कि व्यूज़ में जाके होम के उसको एक्टिवेट कर दो, और होम के जो मैंने एक डिफ़ाइन किया हुआ था फंक्शन, उसमें मैंने क्या किया था, रेंडर कराया था index.html को, तो वो रेंडर होना शुरू हो गया था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक की सेटिंग्स की, स्टैटिक फोल्डर जो है मेरा, उसको सेटिंग करने की कोशिश की कि मैंने कहा जी आपकी जो बेस डायरेक्टरी है उसको आपने, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्टैटिक, जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई थी। ठीक है, आपने करना है इसको यूज़। और HTML में जब मैंने स्टैटिक की किसी फाइल को एक्सेस करना है तो मुझे वहाँ पहले स्टैटिक फोल्डर को लोड कराना पड़ेगा। ये एक जेंगो की वो है, कोड है, जिसमें मैं उसको कह रहा हूँ कि जी आप लोड करा दो स्टैटिक फोल्डर को ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और जब मैं नीचे उसको इमेज लगा रहा हूँ तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जी आपके स्टैटिक फोल्डर में जो p1.jpg के नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, आप उसको क्या करो, व्यू करा दो मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो देखें जी मैं हमारी वेबसाइट थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो गई है। सो ऊपर हमारा नैव बार है, लिंक्स हैं। ठीक है, ये नैव बार और ऊपर बूटस्ट्रैप डेमो लिखा हुआ है, मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ। हमारे पास टाइटल बूटस्ट्रैप की जगह मैं कह देता हूँ कि लर्न विद डॉक्टर टी। ठीक है, और जो हमारे पास नैव बार लिखा हुआ आ रहा है हम उसको भी कह देते हैं डॉक्टर टी, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करें थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना। देखिए जी ऊपर आ गया लर्न विद डॉक्टर टी, टाइटल चेंज किया और यहाँ पर डॉक्टर टी लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ चाहूँ तो अपना लोगो भी लगा सकता हूँ बाद में। ठीक है, और लिंक्स को अभी एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इसको हम बाद में जब दूसरे और न्यू फाइल्स बनाएंगे HTML की टेम्पलेट को हम जो इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको एक्टिवेट करते जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये एक पेज बनाएं। ठीक है, उसमें आप स्टैटिक फाइल्स और टेम्पलेट फोल्डर को एक्सेस करें अपने वेबसाइट पे।